हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम सा स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए लाभ हानि मैंने करा दिया है। आयु संबंधी प्रश्न लाया हूँ मैं आज आपके लिए। तो आयु संबंधी आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में पहले समझ लेते हैं क्या है ये। देखो, आयु संबंधी क्या होता है। किसी व्यक्ति की आयु देगा पूर्व या बाद के लिए कहेगा उसमें। जैसे मान लो एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 2 और 3 के अनुपात में है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु 4:3 के अनुपात में होगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये आयु पूछ लेता है यहाँ से। तो इसको समझ लेते हैं। देखो, पहले सबसे पहले क्या है, यहाँ से पहले वाली बात जब भी आती है, पहले के लिए हम माइनस करते हैं और बाद के लिए हमेशा प्लस करते हैं। बट अगर ये कंडीशन उसमें पहले दे दे, शुरू में ही अगर सवाल में कहते कि 5 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले विवेक और अमित की आयु 5:3 थी, तो इसको हम पहले ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। बट हमें भी इतना समझना है कि पहले के लिए माइनस करते हैं और बाद के लिए प्लस करते हैं। और पहले और बाद एक साथ आ जाए सवाल में, पहले और बाद दोनों एक साथ आ जाए तो दोनों को प्लस कर दो, इतना ही समझना है इसमें। देखो, अब सवालों पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया हमारा, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो व्यक्ति है एक और एक उसका पुत्र है। एक व्यक्ति है, एक उसका पुत्र है। इनकी वर्तमान आयु दे रखी है कितनी, 5 गुना कह रखा ना। एक व्यक्ति का आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। तो पुत्र छोटा हुआ, उसको x मान लो, ये 5x मान लो, 5 गुना है। अब 5 वर्ष पूर्व उसने कहा, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में माइनस कर लो। उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना होगी। अब 10 गुना कौन सी होती है, 10 गुना जो होगी वो जो छोटी संख्या होती है, तो लगाते हैं हम 10 गुना, 10 गुना 5 गुना जितना भी है। अब इसको हल कर लेते हैं। 5x माइनस के 5 बराबर 10x माइनस के 50। तो 5x में दल के ये 10x घटाओ, माइनस 50 में दल के प्लस 5 कर लो, है ना। इधर ये माइनस का दल के प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 5x बचेगा और यहाँ से माइनस का 45 बचने वाला है। 5x बराबर आ गया 45। अगर यहाँ पे व्यक्ति की आयु पूछिए तो 45 वर्ष आ गई, और अगर पुत्र की आयु पूछता तो यहाँ से 5 से काट लेते, 5 9 45, 9 वर्ष रहती। तो इसका आंसर होगा 45 साल। पिता की आयु पूछिए। यहाँ पे हमें यह समझना है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो इसको x मानो, इसको 5x मानो। अब 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से 5 5 माइनस कर दो। अब 10 गुना या 5 गुना जो भी होगी उनमें से कम वाली करनी है। इधर ये x है, ये 5x है, तो ये वाला कम है ना, तो इसको कर लो 10x। अब यहाँ पे करते देखो, 5x माइनस के 5 बराबर 10x माइनस के 10 पंजे 50। अब 5x में दल के 10x माइनस कर दो, ये माइनस के 50 से दल के प्लस का 5 हो जाएगा। तो 50 में से 5 के माइनस के 45, और 10 में से 5 के तो माइनस के 5x। माइनस से माइनस काटो, 5 से काट लो, इसको 5 9 45। अगर काटना ही है तो, नहीं काटना तो पिता की पूछ रहे, तो पिता की तो 5x है ना, तो 5x वैसे भी निकालोगे तो 45 दे रखा है, तो 45 इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, मोना तथा विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। मोना की वर्तमान आयु कितनी है। तो मोना और विकास इन दोनों की आयु दे रखी है। वर्तमान आयु कितनी है, 9:10 है, 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। 4 वर्ष बाद, तो इसको 9x मान लो, इसको 10x मान लो। 9x + 4 10x + 4 11:12 होगा। इसकी 30 गुणा कर दो, 12 में 108x और 12 चौक 48, 110x और प्लस 11 चौक 44। इधर लाके माइनस करो, 2x बचेगा माइनस का, इधर लाके से घटाओ 4 बचेगा,
2 से काट लें, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया 2। अगर यहाँ से मोना की आयु पूछी है तो मोना की आयु निकाल दे, तो मोना की आयु कितनी यहाँ पे 2x, तो 2x का मान क्या हमारे पास 2, तो आ गए 4 वर्ष। मोना की तो 9x है ना, मोना की 9x है, 2x नहीं है, तो 9 दूनी 18 वर्ष आएगा इसका आंसर। ये आ गई मोना की आयु। देखो मोना और विकास की जो आयु दे रखी है 9 और 10 दे रखे अनुपात में, तो 9x और 10 मान लेते हैं। 4 वर्ष बाद तो हमने दोनों में 4 ऐड कर लिया, इनका अनुपात 11/12 हो जाएगा। अब 30 से गुणा कर लो, 12 ने 108x और 12 चौक 48, फिर से करो 11 110x और प्लस 11 चौक 44। अब 108 में 110 में से 108 घटाओ कितना बचेगा 2x, इधर लागे से घटाओ तो ये भी बचेगा हमारा 4, 48 में 44 का तो 4 बचेगा, 2 से कट करो 2 दूनी 4, x बराबर 2 आ गया। तो मोना की आयु पूछी है, तो मोना की आयु इसमें कितनी है 9x है, तो 9x का मान है हमारे पास 2, 9 दूनी 18 वर्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो तीसरा सवाल क्या दिया है, 10 वर्ष पहले a और b की आयु का अनुपात 3:5 था। 10 वर्ष पहले उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, उनकी आयु है, तो उनकी आयु पूछी है। तो हमें पहले वर्तमान आयु निकालनी है, ए और बी की वर्तमान लगानी है 2:3, तो 2x और 3x मान सकते हैं इसको। अब 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले के लिए माइनस कर दो, 2x - 10 और 3x - 10 बराबर, इनका अनुपात कितना था 3:5 था। कितना 10 वर्ष पहले 3:5 था, या 3/5 कर लो। अब इसकी से 30 गुणा कर लो, 10x - 50 बराबर 9x - 30, इधर लाके घटा लो x बचेगा, इधर लाके से घटाओ कितना बचेगा 20। तो यहाँ पर x बराबर हमारा कितना आ गया 20 आ गया। इनकी आयु पूछी है दोनों की, तो a की आयु तो 2x है और b कितनी है 3x है। a की है 2x यानी 2 × 20 40 हो गई, और b की पूछी b की है 3x, तो 3 × 20 60 वर्ष हो गई। तो ये आ गई दोनों की आयु, ये इनका आंसर है। देखो यहाँ पर दिया था a और b की वर्तमान आयु 2:3 दी है, तो इसे 2x और 3x मान लो। यहाँ पर वर्तमान आयु लगानी है हमें हमेशा। अब 10 वर्ष पहले तो हमने दोनों में से 10 घटा लिया, इनका अनुपात कितना 3:5 हो जाता है। 30 से गुणा करो, 5 दूनी 10x, 5 दाई 50, फिर 3 तिया 9x और 3 दाई 30। अब 10 में से 9 निकालो, घटाओ कितना बचा निकालो 1 बचेगा, और 50 इधर ला गए प्लस हो जाएगा, तो 50 में 30 जाएगा तो 20 बचेगा। a की आयु पूछिए तो a की कितनी है 2x है, तो 2x मान गया 20 और 20 दूनी 40 हो गया। ऐसी b की पूछी है तो b कितनी है 3x है, तो 3 × 20 60 हो गई, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, समीर और तनुज की वर्तमान आयु 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है, अंतर पूछा है। देखो इसमें तो समीर और तनुज, समीर है एक तनुज है, इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है वो दिया है 8:15, 8:15, तो 8x और 15x मान लें इसको। अब 9 वर्ष बाद तो दोनों में 9 ऐड कर लेते हैं, 8x + 9 और 15x + 9, तो इनका जो अनुपात होगा वो 11:18 होगा। 11:18, 11/18 कर लो, इसकी से गुणा कर लो, 18 कितना हो गया 144x, 144x प्लस 18 में 162, गुणा कर लो, 11 पंजे 55 और 11 का 11 और 6 16, 165x और प्लस 11 9 99। यहाँ से देखो 144 घटाओ 165 में से कितना बचेगा 21x, 162 में घटाओ 99 कितना बचेगा 63, 21 तिया 63, x बराबर आ गया 3। अब यहाँ जो आयु पूछी है इनका अंतर पूछा आयु का, तो हमें अंतर निकालना। देखो अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर निकालो 15 में से 8x निकालो, अंतर 15x माइनस के 8x बराबर बचेगा 7x, तो 7x का मान क्या हमारे पास 3, 7 तिया 21 है इसका आंसर। इनका अंतर पूछा है हमने, इनका अंतर कर दिया दोनों का, 15x माइनस के 8x बराबर 7 तिया 21 हो गया, तो 21 वर्ष का आ गया इनका अंतर दोनों का।
ये इसका आंसर है। तो समझ लेते हैं, देखो समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8:15, तो 8x और 15x मान लो। फिर 9 वर्ष बाद दोनों में दोनों ऐड कर लिया, इनका अनुपात 11:18 हो जाएगा। अब 3 से गुणा कर लो, 18 144x प्लस के 18 में 162, फिर 11 से गुणा करो, इसकी कितना आ गया 165 में से 144 घटाओ कितना बचा 21x, 162 में से घटाओ 99 कितना बचेगा 63, 21 या 63, x का मान 3 आ गया। तो अंतर पूछा है इनका, तो अंतर निकाल दे, 15 में से 8 कितना बचेगा 3x, 7x है ना, 15 में से 8 तो 7x बचेगा, तो 7x का मान क्या है 3, 7 या 21 आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के दिया है लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। एक लक्ष्मी है और उसकी माता का अनुपात दिया है 3:11, तो 3x और 11 कर लें। अब इन दोनों का अंतर भी दिया उसने कितना 8 वर्ष का, इन दोनों की आयु का अंतर 8 वर्ष का दिया है, 24 वर्ष का। हाँ, इन दोनों की आयु का अंतर दिया है 24 साल का ना। तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 3 वर्ष बाद पूछा है। तो सबसे पहले देखो कि अंतर करना है, मतलब 11x में से हमने 3x घटा लिया, कितना बचेगा 8x बराबर 24, तो 8 के कितना हुआ 24, x बराबर 3 आ गया। तो यहाँ से पूछा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें 3 में जोड़ो, देखो 3x प्लस के 3 और 11x प्लस के 3, तो x का मान तो 3 ही है ना, तो 9 3 कितना हुआ 12 और 33 और 3 कितना हुआ 36, 12 कितना 12, 12 3 36, ये इनका आयु का अनुपात है, ये इसका आंसर है। देखो लक्ष्मी और उसकी माता का अनुपात 3 और 11 दिया, 3x और हमने 11x मान लिया, इनका अंतर दिया दोनों का 24, तो 11x में से हमने 3x घटा लिया, कितना बचेगा 8x, 8 या 24, x बराबर 3 आ गया। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें भी 3 जोड़ दो, इसमें भी 3 जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना हुआ x का मान तो 3 है, तो 3 3 9 3 12 हो गया, 11 33 3 36 हो गया, 12 से काट लो, 12 का 12 और 12 3 36, ये इसके आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, छठा क्वेश्चन दिया है आज से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो आज से 15 वर्ष बाद, तो आज उसकी आयु मान लेते हैं x, वर्तमान आयु x मान लें, 15 वर्ष बाद है तो प्लस कर दो, और 15 वर्ष पहले की तो माइनस कर दो, x में से 4 गुना होगी, तो 4 गुना कौन सी होगी हमेशा, जिधर कम है संख्या। हल कर लो, x प्लस 15 बराबर 4x माइनस के 15 चौका 60। अब इधर ला के घटाओ, 4 में से x का 3x, 15 इधर ला के जोड़ दो, कितना बचेगा 75 हो जाएगा, 3 से काट लो 25 बार, तो x बराबर आ गया 25 वर्ष। तो वर्तमान आयु उनकी कितनी आ गई इस समय 25 वर्ष आ गई है ना। यहाँ से देख लेते हैं 15 वर्ष बाद, तो x प्लस 15 कर लो, 15 वर्ष पहले की आयु का तो x माइनस 15, 4 गुना होगी, तो 4 गुना कौन सी करेंगे उधर जिधर कम होगी। अब ये माइनस में तो ये कम है ना, तो x प्लस 15 बराबर 4x और 15 चौका 60 हो गया। अब इधर लाके देखो 4x में घटाओ 3x, x में लागे ना, x में से लाके 4 से घटाओगे तो माइनस का बचेगा, इधर से ले जाएंगे तो यही माइनस हो जाएगा, तो माइनस का आएगा ना 75, तो मैं दोनों ही कटे करके दोनों माइनस प्लस कर दिया है, तो 3 से कट कर लो 25 बार, तो x बराबर आ गया 25। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के दिया है, 7वां सवाल दिया है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। एक व्यक्ति का और उसके पुत्र है ना, एक व्यक्ति है एक उसका पुत्र है, इनका जो योग है वो कितना है 100 वर्ष का है, 100 वर्ष का योग है। अब उसने कहा इसमें 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था, जो 5 वर्ष पहले है वो अनुपात था 2:1, तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या हुआ। तो 5 वर्ष पहले यहाँ से मान लेते हैं एक व्यक्ति है और ये इसका पुत्र है, इसकी आयु मान लो 100 माइनस x और इसकी मान लो x। 5 वर्ष पहले, तो इसमें से ही 5 माइनस करो, इसमें से ही 5 माइनस करो, कितना बचेगा 95 माइनस x, और ये तो हमारा x माइनस 5 है ही। उसके बाद वो कह रहा है यहाँ पे कि इनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो अब 2:1 इधर लगा लो, यहीं पे जो कम होगा तो 2 लगा लो, जो ज़्यादा उसको 1 लगा लो, यहाँ पर 1 मान लो करना है तो 95 माइनस x तो ऐसे ही आ गया बराबर 2x और माइनस 10, इधर ला घटाओ कितना बचेगा माइनस का 3x हो गया, इधर ला ये माइनस का 105 हो जाएगा, 95 ला के 10 में जोड़ दो, माइनस से माइनस कट करो, 3 से काटो, 3 3 3 5 15, x बराबर आ गया 35। देखो यहाँ पे 35 आ गया, x बराबर आ गया 35। अब यहाँ से पूछा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा,
तो एक देखो यहाँ पे 100 था और यहाँ पे x था ना, तो इसमें 100 जोड़ दो, इसमें भी मतलब इस 100 में 10 जोड़ दो, इसमें भी 10 जोड़ दो, तो ये 110 हो गया। और माइनस x का मान क्या है 35 घटा दो, यहाँ से x का मान क्या था हमारे पास, अब यहाँ पे देखो 35 है, x का मान यहाँ पे अगर करते हैं हम तो 35 है, और उसके बाद में यहाँ से जो आया है तो हमारा 10 वर्ष पूर्व वो वहाँ पे जोड़ देने हैं, ठीक है। इसमें हमने पहले ही जोड़ दिया है, या इसमें कर लो x + 10 करके, सीधा सीधा हो जाएगा। 110 में से 35 से कितना बचेगा 75, और यहाँ कितना हो जाएगा 45, तो 15 या 45, 15 पंजे 75, 5:3 आ गया पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता और पुत्र का अनुपात। पुत्र पिता का पूछा हो तो उसको उल्टा कर लो, 3-5 कर लो, ये इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। देखो 8वां सवाल दिया है, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। ये 10 वर्ष पहले था, तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो यहाँ से हमें ये देखना है कि पहले तो दिया था 10 वर्ष पूर्व को, आप 10 वर्ष बाद का दिया है, तो यहाँ से हम लगाते हैं। देखो 10 वर्ष पहले उसके पुत्र और, है ना, एक व्यक्ति और उसका पुत्र है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र का जो अनुपात है वो कितना है 3:1 है, तो 3x और x मान लेते हैं। 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पूर्व, तो ऐड कर लो 20, पूर्व और बाद वाले दोनों जोड़ लेते हैं, मैंने बताया पहले और बाद जब भी आता सवाल में जोड़ लेते हैं। 5:3 होगा, तो 5:3 का नाम है, तो 5 हमें इधर करना है और 3 हमें इधर करना है, क्योंकि जिधर छोटी संख्या होती है उधर हमें बड़ी संख्या लगाते हैं अनुपात, और जिधर छोटी होगी मतलब बड़ी होगी उधर लगाते हैं छोटी वाली। गुणा कर लो, 9x + 60, 5x + 100, इधर ला घटाओ कितना बचेगा 4x, इधर ला घटाओ कितना बचेगा 40। अब 60 निकालेंगे, 100 में से 40 बचेगा, 4 से काटो 10 बार, x बराबर आ गया 10। यहाँ से इनकी आयु पूछी है, तो एक व्यक्ति की आयु कितनी है इसमें 3x + 10, वर्तमान निकालने के लिए पूर्व वाली आयु जोड़ लेते हैं, यहाँ पर भी x + 10, तो लगा लो 30 और 10 कितना हुआ 40 वर्ष, और ये कितना हुआ 10 और 10 20 वर्ष, तो इनकी आयु है 40 वर्ष और 20 वर्ष, ये इसका आंसर है। देखो एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, तो 3x और x मान लिया, फिर 10 वर्ष पहले था, फिर 10 वर्ष बाद दिया है, तो 20 ऐड कर लिया, 3:5 होगा, तो 3 हमें लगाना कम, जिधर संख्या कम होती है इधर 3x है तो इधर लगाना हमें कम, और जिधर कम वाली है उधर हमें लगाना ज़्यादा वाला अनुपात, ये ध्यान रखना। तो 3x गुणा कर लो, 3 × 9x और 20 × 60, फिर 5x और 20 पंजे 100। अब 9 में से 5 गया तो 4x, और 60 घटाओ 100 में कितना बचेगा 40, 4 से करो 10 बार, x बराबर 10 आएगा, तो उसने पूछा उसकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान के लिए पूर्व जोड़नी पड़ती है ऐसी कंडीशन में जब बाद और पूर्व दोनों ही दे रखे हो। तो 3x + 10 और x + 10, ये व्यक्ति की है, ये उसके पुत्र की है, तो x का मान था हमारे पास 10, 10 या 30 और 10 40 हो गया, और 10 10 20 हो गया, ये इसका आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। 9 वाला क्वेश्चन दिया है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 2 भाई a और b मान लेते हैं, 1:2 है उनकी आयु का अनुपात, 1:2 है। 5 वर्ष पहले, अब यहाँ से करना 5 वर्ष पहले, तो इसको x मान लो, इसको 2x मान लो, -5 -5। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 1:3 है, तो 1 करो कम की तरफ और 3 करो इधर, गुणा कर लो 3x - 15 बराबर 2x - 5। अब 3x में से कितना घटाना है 2x, और -5 इधर लगे प्लस का 15 हो जाएगा, तो कितना बचे x बराबर 10, x बराबर 10 आ गया। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो इसमें लगा दो x था पहले, ये 2x है, तो x + 5 और ये 2x + 5, x का मान रखो 10 5 15 और 20 5 25, तो 5 × 15 और 5 × 25, 3:5 आ गया इनका आंसर। यहाँ से समझ लेते हैं, a और b का अनुपात दिया 1:2, फिर 5 वर्ष पूर्व, तो x - 5 और इसको मान लो 2x - 5, इनका अनुपात कितना हो जाएगा 1:3, तो 1 लाएंगे इधर हमारा अनुपात ज़्यादा होगा, और जिधर कम होगा अनुपात संख्या उधर लाएंगे ज़्यादा वाला अनुपात। गुणा कर लो 3x 15, फिर 2x और -5, 3x में से घटाओ 2x, कितना बचेगा 1x, 15 इधर ला घटाओ, तो इधर ला के माइनस का प्लस का हो जाएगा ना, तो 15 में से 5 गया 10 बच गया। तो यहाँ से पूछा उनकी वर्तमान आयु, 5 वर्ष बाद पूछिए फिलहाल, तो
तो 5 वर्ष बाद अगर पूछिए तो यहाँ से लाते हैं, देखो ये ए है ये बी है, तो दोनों में हमने देखो बाद के लिए मैंने बताया था प्लस करते हैं और पहले के लिए माइनस करते हैं। तो यहाँ पे x + 5 और यहाँ पे 2x + 5 कर लिया। x का माने हमारे पास 10, 10 5 15 और 10 20 5 25, कट कर लो, 5 3 15 और 5 5 25, ये इसका आंसर है। अब सवाल नंबर देखते हैं 10वां। 10वां क्वेश्चन दिया है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 5:6 है। तो दो व्यक्ति ए और बी मान लें, या ऐसी मान लो दो व्यक्ति हैं ए और बी, मान लो 5x और 7x कर लो, है ना। 5:7 है तो x मान लिया हमने। 16 वर्ष पहले, तो इसमें से भी 16 घटा लो, 5x - 16 और 7x - 16, अनुपात 3:5 था। इनकी आयु क्या होंगी? तो इसे गुणा कर लो, देखो 5 पंजे 25x और 16 पंजे 80, 7 21x और 16 तिया 48। घटाओ कितना बचेगा? 25 में से 4x, कितना बचेगा? 2 और 3 32, 4 8 32, x बराबर आ गया 8। इनकी आयु पूछी है दोनों की, तो आयु में निकाल लिया कि 5x है और एक की 7x है। तो 5x का माने कितना? 8, 40 हो गया ये, और ये 7x का माने 8, ये हो गया हमारा 56। तो 40 और 56 इनकी आयु आ गई है। ये इनके आंसर है।